नमस्ते। स्वस्थ समीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रिसेंटली हम सभी ने बाबा रामदेव को बीजेपी के नेता को इस तरह से धमकी देते हुए देखा कि मैं आंदोलन कर सकता हूँ। साथ ही उसने रामदेव क्या चीज़ है, तुम क्या जानते हो, पूरा देश जानता है, इस तरह उसने एक किस्म से धमकी ही दी। पर आपको पता होना चाहिए कि योग तथा स्वदेशी और आयुर्वेद के बारे में जो बाबा खुद को अपनी ब्रांड बता रहा है, वो स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का ही देन है। पर बात यह है कि यहाँ पूरा का पूरा क्रेडिट यह रामदेव खुद ले लिया। रामदेव ने कहीं भी स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का कहीं भी श्रेय नहीं दिया। इसने तो अन्ना हजारे का जो जन लोकपाल बिल था और ब्लैक मनी के ऊपर जो आंदोलन था अन्ना हजारे जी का, उसको भी इसने हाईजैक करने की कोशिश की थी। यह खुद अन्ना हजारे से भी आगे निकलने के चक्कर में दिल्ली में आंदोलन करने के लिए आया था और कांग्रेसी लोग ने ऐसी पिटाई की कि यह वहाँ से औरतों जैसे कपड़े पहनकर भागे करके बोलते हैं। खुद बीजेपी के नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी रिसेंटली कहा कि बाबा अगर इस समय आंदोलन करोगे ना तो मर्दों की तरह आंदोलन करना। उस समय तो आप एक औरतों के बीच में भाग गए थे जहाँ सीजेपी वाले आंदोलन कर रहे थे। बाबा रामदेव को ये लगा कि कहीं बीजेपी अब गिरने वाली है, तो इसका क्रेडिट खुद लेने के चक्कर में, सीजेपी से भी आगे आने के चक्कर में, जो कॉकरोच है उनसे भी आगे आने के चक्कर में ये इसने एक आंदोलन की धमकी दी। पर बीजेपी वाले इतने चतुर थे कि उन्होंने भी सीधे तौर पर इसको टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले तो कंगना रनौत ने इसको कह दिया कि तू तो सुप्रीम कोर्ट से ही पहले से ही धोखाधड़ी एक फर्जी विज्ञापन में डांट खा चुका है, क्या हमें सिखाएगा। मतलब इस तरह से कंगना रनौत ने बेइज्जती की। उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी 2-4 बातें सुना दी। उसके बाद बाबा रामदेव खुद ठंडा पड़ गया। बाबा रामदेव एक संत से भी बहुत ही ज़्यादा शातिर व्यक्ति है। एक संत वो होता है जो विनम्र और हर तरह से उच्च स्तरीय विचारों से बना होता है। पर बाबा रामदेव में ऐसा है कि कोई बाबा रामदेव की आलोचना करते हैं तो बाबा रामदेव झगड़ा करने के लिए आ जाएगा। ये संतों का गुण नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह गौतम बुद्ध को कुछ ब्राह्मणों ने गाली दी थी, फिर भी गौतम बुद्ध ने विनम्रता के साथ उनकी बातों को सुना, मुस्कुराकर जवाब दिया। वो होता है एक संतों का स्वभाव। पर रामदेव में वो गुण नहीं है। एक संत से भी ज़्यादा अधिक शातिर व्यक्ति, चाहे स्वर्गीय राजीव दीक्षित हो, चाहे अन्ना हजारे हो, इन सब की क्रेडिट लेने के लिए सोचता था। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का तो जो भी किया हुआ था, इसने खुद ने अपने नाम से एक ब्रांड बना लिया, स्वदेशी हो चाहे योगा हो, क्योंकि अब तो राजीव दीक्षित जी को कोई पहचानता ही नहीं। भले ही ये साथ में ही थे, आज राजीव दीक्षित जी का ये नाम तक नहीं लेते। बात यही है कि बाबा रामदेव हर जगह एक खुद की इमेज चमकाने के चक्कर में आगे जाता है। ये एक शातिर व्यक्ति की तरह आगे जाता है, न कि संतों की तरह। संतों का एक उच्च स्तरीय जो गुण होना चाहिए, वो गुण बाबा रामदेव में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिस तरह झगड़ा करने के लिए आगे आ जाना, जिस तरह रहता ना एक संयम, तो बाबा रामदेव में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक ब्राह्मण ने जिस तरह गौतम बुद्ध को गाली दिया और बुद्ध ने विनम्रता के साथ एक संयम को दिखाया, वो संतों का स्वभाव है। बाबा रामदेव चतुर व्यक्ति है और वो अपनी ब्रांड और खुद को ही चमकाने के लिए सोचता है कि अरे तुमको क्या जाने, बाबा रामदेव क्या है, पूरा देश जानता है। जिस तरह उसने कहा बीजेपी के नेताओं को, तो बीजेपी वाले नेता ने भी सुना दिया कि तुम तो सुप्रीम कोर्ट से डांट खाकर आके बैठे हो, फर्जी विज्ञापन वाले। उन्होंने भी 2-4 बातें सुना दी। अब बाबा रामदेव
थोड़ा चुप बैठ गया। पर बात यही है कि बाबा रामदेव भी बुद्ध की तरह, गौतम बुद्ध की तरह विनम्र बनना सीखे। तो संतों का स्वभाव बुद्ध की तरह होना चाहिए।